चलो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिस्टलीय जालक और एक अकोष्टिका। देखो क्रिस्टल जालक की अगर हम बात करें तो एक सीधी सी बात है। एक सिंपल से वे में सोच लो कि हमें एक दीवार बनानी है दो ईंटों को बराबर बराबर में रख के, और लंबी दीवार 3 मीटर की है मान लिया, और 4 फुट ऊंची भी करनी है। तो दीवार में क्या होगा, दीवार में एक ईंट रखेंगे, उसके बराबर में दूसरी ईंट रखेंगे, यानी चौड़ाई कितनी हो गई, दो ईंटों की चौड़ाई हो गई। लंबाई मान लो कि 10-11 ईंट लंबी भी हो गई, और ऊपर तक भी 8-10 ईंटें चलती रहेंगी। तो अब दीवार कितनी साइड चल रही है, 3 साइड चल रही है, बराबर में साइड में चौड़ाई में भी चल रही है, लंबाई में भी चल रही है, और लंबाई के साथ साथ ऊंचाई में भी चल रही है। तो अगर इसे ही हम क्रिस्टल जालक मान लें तो ईंट उसकी एक अकोष्टिका हो गई। जिस चीज़ को बार बार दोहराने से कुछ किसी चीज़ का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं हम एक एक अकोष्टिका। तो ईंट क्या हो गई, एक अकोष्टिका हो गई, और जिससे वो बन रहा पूरा स्ट्रक्चर वो क्रिस्टल जालक हो गया। अब देखो क्या कहा इन्होंने, एक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था। त्रिविम मतलब 3 दिशाओं में नियमित व्यवस्था। एक क्रिस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलीय होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, अवयवी कणों की त्रिविम में 3 दिशाओं में नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाती है। दोनों एक ही चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने देखो 4-5 पार्टों में बांट दिया। यदि समस्त अवयवी कण एक सरल रेखा में एक समान दूरी पर पुनरावृत्ति करें, एक ईंट रखी दूसरी रखी लंबाई में रखते चले जाएं, तो एक दिशा पे हो गई, तो वो हो गई विमीय जालक। यदि समान अवयवी कणों के समूह को किसी तल की पुनरावृत्ति होती है तो इसे द्विविमीय। अगर दो जगह कर रहे हैं, दो साइड में कर रहे हैं, लंबाई में भी बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई में बढ़ा रहे हैं, तो उसे द्विविमीय कहेंगे। समान अवयवी कणों के समूह की त्रिविम में पुनरावृत्ति हो, 3 दिशाओं में हो, लंबाई में भी हो, चौड़ाई में भी हो और ऊंचाई में भी हो, तो उसे कहेंगे त्रिविम जालक। और केवल 14 ही प्रकार के त्रिविम जालक संभव है, जिसे ब्रेवे जालक कहते हैं। एक दीवार मान के चलो सीधा सीधा, तो दीवार में ईंट की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो एक त्रिविम जालक हो गया। अब एकक कोष्ठ, इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि छोटी छोटी एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अगर कोई परिभाषा याद ना रहे इमरजेंसी में, तो तुम ये भी लिख सकते हो कि छोटी छोटी एकक कोष्ठिकाओं को से मिलकर त्रिविम जालक का निर्माण होता है, 3 दिशाओं में मिलकर। तो ये एक परिभाषा हो जाएगी इमरजेंसी के लिए। और उसके बाद है मात्रक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। अभी मैंने कहा कि पूरी दीवार के लिए एक ईंट एक कोष्ठिका है। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई एकक कोष्ठिका कहलाती है। दूसरा क्या है, क्रिस्टल जालक में संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे तीन त्रिविम में यानी 3 दिशाओं में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। कितना सिंपल है कि वो छोटी से छोटी इकाई जिसे 3 साइड में दोहराने पे हमें क्रिस्टल जालक की संरचना प्राप्त हो रही है, वो क्या कहला रही है, वो कह रही है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका जो है कहलाती है जैसे ईंटों से बनी हुई दीवार में मात्रक कोष्ठिका ईंट होगी। मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका, मात्रक कहते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी, एकक कोष्ठिका की भी और इसकी भी। इसे ध्यान से समझ लें, उसके बाद इसके पैरामीटर करेंगे।